एक इमरजेंसी नंबर बोलते थे हम लोग पहले, 333। किसी को याद है? या शायद 33 का 3। यर्मिया। यिर्मयाह 33। हाँ हाँ, हाँ, पढ़िए, 33। निकाल के पढ़ दीजिए। यर्मिया 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो ये आज इसी विषय पर एक विषय आया था, इब्राहिम के विषय में। तो ये मैं बताना चाहूंगा, सबका ध्यान इस पे डालना चाहता हूँ। जितने नए हैं पुराने हैं, सब लोग इस विषय पर ध्यान करें कि परमेश्वर जो है, उसने इब्राहिम को जब वाचा बांधा तो बोला, उसको पहले तो बाहर ले गया और दिखाया उसको आकाश के तारों को, देख गिन सकता है क्या। और उसके बाद उसको उस पूरे आकाश को दिखाया। ये छोटी छोटी चीज नहीं दिखाता, वो बड़ी बड़ी बात दिखाता है। उसने उसको पहले वो दिखाया। दूसरी बात, उसने जब लूत अलग हो गया, अभी अभी ज्योति बहन के विटनेस में हम लोग सुन रहे थे, जब लूत अलग हो गया तब उसने फिर उसको बोला, देख क्या दिखाया। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन लोग कहीं खाली मैदान में खड़े होकर इसी वचन को क्लेम करते हैं। और इस बात को हम लोगों ने, मैंने और डेविड भाई ने भी कई बार किया। कभी कभी किसी खाली बीच मैदान में खड़े होकर हम लोग चारों तरफ अपनी दृष्टि करते और उस वचन को क्लेम करते थे कि प्रभु, जहां तक हमारी दृष्टि नहीं भी जा रही है, आपने बोला है कि अपने लोगों को, विश्वासियों को, आप जहां जहां भी हो यदि ये करोगे तो आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपको उसी रेंज में यूज करेगा। पहले आप अपनी आंखें तो खोलो। तो ये जैसे ये दाऊद ने बोला, मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की बातें देख सकूं। तो आंखें खोल कर अभी हमको अपने चारों तरफ दृष्टि करने का है कि परमेश्वर ये चारों तरफ जहां तक आपके विचारों में आप जा सकते हैं, आप अपनी आंखें खोल के परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु ये स्थान मुझे दे। और कैसे देगा आप देखना। पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने घूम घूम के मांगा था, प्रभु ने दिया। आज के दिन मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं जब गांव हम लोग, मैं अभी पिछले समय सरसीवा के पास एक गांव में गया, और मुझे याद आता है करीब 27 साल पहले मैं गया था, और अभी उन लोगों ने मुझको कॉल किया। और जब मैं वहां गया तो उस समय जब पहले हम लोग गए थे तो केवल दो भाई थे वहां। दो भाई ने, लोगों ने हमारी बातों को सुना था। अभी वो छोटा बीज जो बोए थे वो बड़ा पेड़ हो गया। कम से कम 800-900 लोग थे उस दिन जब हम गए थे। दो लोगों को प्रभु हमने सुसमाचार सुनाया था, वो बढ़ के अभी 800-900 लोगों में कन्वर्ट हुआ। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। तो सब लोग अंधे बहरे जैसे मत बैठो। अपने अपने जहां कहीं भी हैं आप प्रार्थना करो। ये एरिया दिखा के, ये परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि तो अपनी आंखें खोल के जहां तक देख सकता देख। जहां तक उसने देखा उस पूरे को उसने आशीष दिया। परमेश्वर आप जहां खड़े हो उसको फर्टिलाइज कर सकता है। ये ये हरा भरा देख के आधा ये क्या लूट गया और फंस गया। सदोम और अमोरा को घोषित हुआ एरिया, मतलब आग से जलाया गया। तो हरा भरा देख के नहीं, आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े होके आप चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाओ और परमेश्वर से उस वचन को क्लेम करो, प्रभु आपने इब्राहिम को दिया, मुझे भी दीजिए। करके देखो आप। हम लोगों ने, मैं आज ये बात शेयर कर दे रहा हूँ कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग मैदानों में खड़े होकर, किसी गांव में नहीं, मैदान में खड़े होकर हमने प्रार्थना किया, जिसका रिजल्ट है आज हमारे पास। कि जिस जिस जगह हम कभी गए भी नहीं है वहां भी प्रभु ने अपने सुसमाचार को, अपने वचन को पहुंचाया है। और माध्यम कोई भी हो सकता है, पर आप क्लेम तो करो। तो प्रभु चाहता है कि उसका विश्वासी जन, जैसे इब्राहिम ने क्लेम किया, उसने एक जगह परमेश्वर ने उसको क्या कहना चाहिए, गाइडलाइन किया कि कैसे तुझको मांगना है। ये हमारे लिए गाइडलाइन है, ये कहानी पुस्तक नहीं है। जो कुछ हुआ वो फिर से हो सकता है यदि हम इस बात को ठीक ठीक समझें। तो सारे लोग जो जहां हैं उस जगह, वो बाहर निकल के आप पूरे एरिया को मांग लो, परमेश्वर आपको देगा। आप देखना, आपके मांगने के कारण कौन जाएगा वहां, आपका जाना जरूरी नहीं। मैंने बोला ना कि हम सब गांव में नहीं गए, पर अभी मैं देखता हूँ जिस गांव में जाओ वहां विश्वासी नजर आते हैं। भले ही वो कमजोर है, ज्यादा नहीं जानते, पर विश्वासी तो हैं।
तो प्रभु सबकी सहायता करे। अभी जितने लोग यहाँ इस झुंड में शामिल जो मेरी बात सुन रहे हैं, सब लोग, चाहे वो भाई हैं, बहन है, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबके लिए ये बात है कि आप जहां कहीं भी हो, आप बाहर निकलो घर के, और घर से बाहर खड़े होकर चारों तरफ दृष्टि करो और मांगो, प्रभु ये एरिया मुझे दे। और देखिए प्रभु कैसे काम करेगा। तो प्रभु सबको इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करे, और उसका काम, जबकि बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, थोड़े से समय में ज्यादा काम करना है, तो सबसे पहली बात आप बाहर खड़े होकर मांगो। जैसे इब्राहिम को नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है, पर उसने बोला अपनी दृष्टि उठा, जहां तक देख सकता है देख, और तब उसने उसको देखा और मांगा। बिल्कुल वही काम हम भी कर सकते हैं आज के दिन। तो प्रभु सबकी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच।